हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम करेंगे टीजीटी 2009 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, फेफड़ों के वायु कोश किस उपकला एपिथीलियम के बने होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्की। फेफड़ों के वायु कोश सल्की उपकला एपिथीलियम के बने होते हैं। फेफड़ा मनुष्य के शरीर का प्रमुख अंग है। वायु शुद्ध फेफड़े के द्वारा ही होती है। सल्की उपकला के ऊतकों की कोशिकाएं चपटी, चौड़ी और परस्पर फर्श के टाइल्स की तरह सटी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29। मानव के वक्ष में 29 अस्थियां पाई जाती हैं। इसमें एक स्टर्नम, 24 पसलियां तथा 4 अंश मेखला होते हैं। वक्ष बाहर से एक डिब्बी जैसा दिखाई देता है। इसमें हृदय, फेफड़े जैसे कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। पूरे शरीर में वक्ष बड़ा होता है और शरीर के ढांचे को सुसंगठित रखता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पेशी तंत्र कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य पेशी तंत्र प्रदान करता है। हमारे शरीर में अस्थि तंत्र तथा बाह्य त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। पेशियां पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं। यह एक संकुचनशील ऊतक है जिसकी कोशिकाएं लंबे तंतुओं के रूप में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 24 औंस। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग 40 ग्राम पित्त तैयार किया जाता है। यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्त रस उत्पन्न करती हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट तथा कोलेस्टेरॉल आदि यकृत लवण होते हैं। पित्त रस क्षारीय होता है तथा भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध घी से। शुद्ध घी सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न करती है। घी का उत्पादन दूध से किया जाता है। घी विटामिन ए और डी के स्रोत हैं। शुद्ध वसा को घी कहा जाता है। 1 ग्राम घी से 9 कैलोरी ऊष्मा मिलती है, जबकि मूंगफली के तेल व सरसों तेल से कम ऊष्मा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, बियर में सुराचार अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3%। बियर में सुराचार अल्कोहल की मात्रा 3% पाई जाती है। बियर पीने से व्यक्ति को मदहोश होने की संभावनाएं नहीं रहती है। जब सुरा या मदिरा में अल्कोहल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह पूर्ण सुरा बन जाती है, जैसे रम, ब्रांडी, विस्की तथा वोदका आदि। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चेहरे में। शरीर के चेहरे में सर्वाधिक पतली त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है। त्वचा शरीर की सुरक्षा का बाहरी कवच होता है। शरीर के अंदर ये कहीं मोटा तथा कहीं पतला होता है। त्वचा का बाहरी स्तर उपचर्म होता है। यह एक्टोडर्म से निर्मित होता है, जबकि आंतरिक त्वचा डर्मिस द्वारा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ये जल में अघुलनशील तथा उदासीन नमक के घोल में घुलनशील होता है, जैसे बादाम का एमाइडीन और मांसपेशियों का ग्लोब्यूलिन है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें सदैव सांस लेनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाक से। हमें सदैव नाक से सांस लेनी चाहिए। नाक से सांस लेने से वायु का प्रवेश फेफड़े के माध्यम से शरीर के अंगों को ऑक्सीजन मिलता है। मस्तिष्क के लिए ऑक्सीजन अति महत्वपूर्ण है। सदैव व्यक्ति को नाक से सांस लेना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो जाएगा। नाक से सांस लेने पर श्वास प्रारंभिक स्तर पर शुद्ध होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क के भाग हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क सभी मस्तिष्क के भाग हैं। मध्य मस्तिष्क में मेसेंसेफेलोन भाग स्थित होता है। अग्र या बृहद मस्तिष्क कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। ये दो भागों सेरिब्रम एवं डाइएन्सेफेलोन में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संयोजी कोशिकाओं का। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने में संयोजी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। संयोजी कोशिकाओं का आकार अनिश्चित होता है, इसी कारण इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है। इसी कारण इन कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय पदार्थ की बहुलता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रह विज्ञान की प्रकृति है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कला तथा विज्ञान। कला तथा विज्ञान ग्रह विज्ञान की प्रकृति है। विज्ञान एक विस्तृत रूप का शब्द है जिसका संबंध स्वयं विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों से भी है, जिसमें कला भी एक है। ग्रह विज्ञान में कला और विज्ञान दोनों की झलक मिलती है, इसलिए कहा जा सकता है कि ग्रह विज्ञान की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों से साम्य रखती है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में पसलियों की संख्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12 जोड़ी, यानी कि 24 पसलियां होती हैं। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। सामान्यतः मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थि से तथा पीछे की ओर किसी एक वक्ष कोशिका से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 70%। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि मानव शरीर में 70% होते हैं। पेशी कोशिकाएं भ्रूण के
से बनती हैं। इसका अपवाद आँखों की आइरिस एवं सिलियरी काय की पेशियाँ हैं, जो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। ये शरीर का औसतन 40 से 50% भाग बनते हैं। मानव शरीर में कुल 639 पेशियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 50%। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि मानव शरीर का 50% होते हैं। हमारे शरीर में अस्थि तंत्र तथा बाह्य त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। पेशियां पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं। ये एक संकुचनशील ऊतक हैं, जिसकी कोशिकाएं लंबे तंतुओं के रूप में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाचन तंत्र। मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। अविलेय भोज्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ये क्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। मुंह में पाचन आमाशय यकृत तक छोटी आंत होते हुए उत्सर्जी पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक के मार्ग को एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल भी कहते हैं, लेकिन आहार नाल पाचन तंत्र का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है, ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती हैं, नर सदस्यों में जनन क्षमता कम हो जाती है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। दूध, मक्खन, अंडे व मछली का तेल इसके प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 65 से 70%। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है। जल में ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीव शरीर का संगठन जल के गुणों पर आधारित होता है, इसलिए ये शरीर में 65 से 75% तक पाया जाता है। मानव स्वयं दिन भर में अनुमानतः अपने शरीर भार का 2% जल प्रयुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसा का। एक मोटे व्यक्ति को खाने में वसा कम प्रयोग करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की भांति वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यही कारण है कि मोटे शरीर के व्यक्ति के लिए वसाएं हानिकारक हैं। शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। क्वेश्चन नंबर 20, रेटिना किस अंग का भाग है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आँख का। रेटिना आँख का एक भाग है।
रेटिना नेत्र का भीतरी तंत्र का स्तर है। ये अनेक परतों का बना होता है जिसकी रचना तंतुओं, तंत्रिका, कोशिकाओं, शलाकाओं और शंकुओं में होती है। दृष्टि शलाकाएं मंद प्रकाश में प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए है। भारतीय बचत की परंपरा विश्व में बेहतर है। जितना बचत भारतीय करते हैं जो विश्व के अनुपात में अधिक है। भविष्य की चिंता भारतीय मनीषियों से मिलती है। आज भी वही परंपरा किसी न किसी रूप में देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 22। पायरिया रोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दांतों में। पायरिया रोग मसूड़ों का रोग है जो एंट अमीबा जिंजेवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों में पस निकलता है तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। दांत ढीले हो जाते हैं। विटामिन सी का सेवन इसमें उपयोगी होता है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सर्फ तथा साबुन से। प्लास्टिक की वस्तुएं सर्फ तथा साबुन से साफ करनी चाहिए। प्लास्टिक में मैल उसके बाहरी सतह पर होती है तथा साबुन बाहरी मैल के पृष्ठ तनाव को आसानी से कम कर देता है जिससे मैल आसानी से छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संवहन धाराएं। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत संवहन धाराएं आती हैं। वायुमंडल में चलने वाली हवाएं ही संवहन धाराएं होती हैं। जैसे गर्म हवा का ठंडी हवा की ओर बढ़ना संवहन कहलाता है। वायुमंडल में उपलब्ध वायु के माध्यम से ही ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 25। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। वायु में सबसे अधिक 78% के आसपास नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यह एक निष्क्रिय गैस है। इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना है। नाइट्रोजन जल में कम मात्रा में विलेय है। यह दूसरी गैसों को जलने में सहायता देती है। क्वेश्चन नंबर 26। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विवेकपूर्ण बचत पर। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है। बजट में बचत का प्रावधान किया जाता है ताकि भविष्य में पारिवारिक जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। विवेक से धन का व्यय करने पर बचत को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये बचत आकस्मिक जरूरतों पर काम देता है। क्वेश्चन नंबर 27। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कूड़ेदान में। घर का सारा कूड़ा करकट कूड़ेदान में जमा होना चाहिए। कूड़ा को एक जगह रखने से घर की सुंदरता बनी रहती है तथा व्यक्तियों को बीमारियों से भी राहत मिलती है। साथ ही वातावरण शुद्ध रहता है। पॉलीथीन थैलियों को पशु नहीं खाते हैं जिससे उनकी भी सुरक्षा होती है। नहीं तो लोग सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। आधुनिक समय में पर्दों
कालीन, फर्श इत्यादि को का साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वैक्यूम क्लीनर। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर से श्रम और शक्ति के साथ गंदगी से भी राहत मिलती है। सामान्य तरीके से उक्त की सफाई में धूल उड़ती रहती है, जिससे कि बेहतर सफाई नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चांदी। शिल्पी में इसका आंसर 3 दिया गया है, जो कि गलत है। चांदी के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य की किरणों से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। सूर्य की किरणों से विटामिन डी पाया जाता है। गर्मी के महीने में 5 मिनट और जाड़े के समय में 45 मिनट धूप में रहने पर शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। विटामिन डी को धूप विटामिन भी कहते हैं। ये विटामिन आहार नाल में भोजन से फास्फोरस तथा कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 31, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 120 बार प्रति मिनट। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट 120 बार होती है, जबकि गर्भावस्था में ये 150 बार प्रति मिनट होती है। युवावस्था या एक सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कन 72 से 75 बार प्रति मिनट होती है। वृद्धावस्था में ये दर कम होकर प्रति मिनट 60 बार होने लगती है। विशेष परिस्थितियों में नाड़ी की गति प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 32, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कम आवश्यकता होती है। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शारीरिक श्रम में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि मांसपेशियां अधिक क्रियाशील रहती हैं और उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 33, एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए 1660 कैलोरी, मध्यम कार्य करने वाली स्त्री के लिए 3130 कैलोरी और भारी कार्य करने वाली स्त्री के लिए 2720 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री को प्लस 350 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 34, संक्रामक रोग फैलता है? ऑप्शन ए वायु द्वारा, 2 जल द्वारा, 3 जीव जंतुओं द्वारा, 4 इनमें से सभी। राइट आंसर है इनमें से सभी। संक्रामक रोग वायु, जल तथा जीव जंतुओं द्वारा फैलता है। संक्रामक रोग उक्त के अतिरिक्त जीवाणु, विषाणु, कृमि, प्रोटोजोआ, रोगवाहक कीटों आदि से फैलता है। संक्रामक अभिकर्ता की प्रकृति के आधार पर संक्रामक रोगों को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे हैजा, टीबी, निमोनिया, खसरा, रेबीज, एड्स, पायरिया आदि।
क्वेश्चन नंबर 35, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। इस अवस्था में रोगी को अपनी समझ के अनुसार देखभाल करते हैं। यथाशीघ्र डॉक्टर के पास रोगी को पहुंचाया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा में रोगी को सहज रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सूती वस्त्र में। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता सूती वस्त्र में होती है। कपास में अवशोषण की क्षति अधिक होती है क्योंकि इनके तंतु में सहजता होती है। गर्म जलवायु में सूती वस्त्र का उपयोग करने से शरीर को आराम मिलता है। सूती वस्त्र गर्मी को अपने अंदर सोख भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विकिरण विधि। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए विकिरण विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए 3 विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें विकिरण, भौतिक तथा रासायनिक विधि है। खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चों के दूध के दांत होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 20। मानव जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। प्रथम बार 20 दांत निकलते हैं, जिसे हम दूध का दांत कहते हैं। इसमें से कुछ दांत टूटकर पुनः निकलते हैं और 12 दांत दोबारा 8 साल के बाद निकलते हैं। इन दांतों के 4 प्रकार होते हैं, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सूत। प्राकृतिक स्रोत से सूत के ही तंतु प्राप्त होते हैं। वानस्पतिक तथा प्राकृतिक वस्त्रोपयोगी तंतुओं में सूती वस्त्र के तंतु काफी प्रसिद्ध हैं। कपास के तंतुओं से बने वस्त्र को सूती वस्त्र कहा जाता है। कपास का जन्म भारत में हुआ है। कपास में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। आज के भौतिक युग में कपास के वस्त्रों की मांग बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 40, बंधुता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्त्री तथा पुरुष दोनों में से कोई एक। बंधुता के लिए स्त्री तथा पुरुष दोनों में से कोई भी जिम्मेदार हो सकता है। बंधुता प्रजनन तंत्र के विकसित न होने के कारण होती है। संतानोत्पत्ति में पुरुष के शुक्राणु का संयोग स्त्री के डिंब के संयोग से होता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 41, स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? ऑप्शन 1, प्रोजेस्टेरोन, 2, एस्ट्रोन, 3, रिलैक्सिन, 4, इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। स्त्री के अंडाशय में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं। डिंब ग्रंथियों में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोनों पर स्त्रियों के शारीरिक व मानसिक गुण पर निर्भर करता है। लुटियस कार्पस द्वारा प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है। इसी के कारण स्त्रियों में मासिक धर्म का चक्र चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, थकान दूर करने के उपाय हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना।
थकान दूर करने का सबसे सरल उपाय है कि कोई भी काम लंबे समय तक ना किया जाए। लगातार कार्य करने से शरीर की रेखित या ऐच्छिक पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण किण्वन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, जिससे पेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा ऑक्सीजन मिलने के बाद पुनः सक्रिय हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संवातन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन। संवातन से तात्पर्य है कि शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, अर्थात वायु का आगमन व निष्संक्रमण संवातन है। शुद्ध तभी स्पष्ट होती है जब हल्की वायु ऊपर की तरफ तथा शुद्ध वायु का नीचे आना है। ये संवातन की दशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 44, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खाद बनाना। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि खाद बनाना है। कूड़े करकट को एक गड्ढे में भर दिया जाता है। कुछ समय बाद रासायनिक परिवर्तन के नाते ये खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है। कूड़े कचरे में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 45, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है? ऑप्शन ए ईस्ट, 2 मोल्ड, 3 बैक्टीरिया, 4 इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। शिल्पी में इसका आंसर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना प्राकृतिक निसंक्रमण कहलाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों का स्रोत सूर्य की किरणें मुख्य रूप से हैं। इन किरणों से आजकल अस्पतालों में के कमरे, बिस्तर तथा दीवारें आदि को विसंक्रमित किया जाता है। पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से ओजोन परत रोकता है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन यानी कि निप्सिड की स्थापना कब हुई? निप्सिड की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4 जुलाई 1975 को। चार जुलाई 1975 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निप्सिड की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ये संस्था माता शिशुओं के कल्याण हेतु स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा द्वारा। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है। शिक्षा द्वारा इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। परिवार नियोजन के प्रारंभ होने के पश्चात उसका बहुत लाभ नहीं है। इसका मूल कारण अशिक्षा और धार्मिक विश्वास था, लेकिन बढ़ते शिक्षा के स्तर के कारण लोग स्वतः परिवार नियोजन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फौजी राइफल। सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर फौजी राइफल द्वारा होती है।
ध्वनि भी एक प्रदूषण के रूप में मानी जाती है। मनुष्य का कान 30 से 40 डेसिबल ध्वनि को आराम से सुनता है। इसके ऊपर की ध्वनि को प्रदूषण के रूप में माना जाता है। रॉक संगीत का 140 डेसिबल, बंदूक का 160 डेसिबल ध्वनि होती है। सामान्य रूप से ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण को उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्वचालित निर्वातक से निकलने वाले अशोधित हाइड्रोकार्बन है जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया के द्वारा संश्लेषी स्मॉग का निर्माण करते हैं, जो इस पृथ्वी को प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। गर्भावस्था में आरक्तता से बचने का उपाय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। गर्भावस्था में आरक्तता एनीमिया से बचने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, जैसे पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना व पर्याप्त जागरूक रहना चाहिए। आरक्तता की स्थिति में महिलाओं के शरीर में लौह लवण की कमी हो जाती है। गुड़, तिल, मेथी के साग लौह के उत्तम स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 52। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संतरा। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में संतरा जैसे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु मां से ही आहार प्राप्त करता है। जब शिशु की हड्डियों आदि का निर्माण होने लगता है तो मां के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए मां को अतिरिक्त कैल्शियम की गोली लेनी पड़ती है। कैल्शियम से दांतों का गहरा रिश्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 53। प्रसव का प्रकार नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संभाव्य प्रसव। संभाव्य प्रसव प्रसव का प्रकार नहीं है। प्रसव एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके माध्यम से प्राणी का जन्म होता है। प्राचीन काल में अधिकांश प्रसव घर पर ही होते थे, लेकिन जब जच्चा बच्चा के लिए सुरक्षित प्रसव अस्पताल या प्रशिक्षित दाई को आवश्यक माना जा रहा है, आधुनिक तकनीकों से होने वाले प्रसव सुरक्षित माने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा क्षारक पदार्थ रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोम सादृश चिकना पदार्थ। गर्भ में शिशु के शरीर पर मोम सादृश चिकना पदार्थ रहता है। नाभि नाल में शिशु को सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मोम के अतिरिक्त मां को भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि पेट पर चोट लगती है तो शिशु प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 55। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जल। जल ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। शिशु के दूध के अलावा जो भी भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं पूरक आहार के अंतर्गत आते हैं, जैसे सूजी की खीर, मसली हुई सब्जी, उबला हुआ अंडा, पका हुआ दलिया, मसले हुए फल आदि। पूरक आहार को शिशु को दिन में 5 या 6 बार देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माह में 1 बार।
प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में माह में एक बार परीक्षण करवाना चाहिए। परीक्षणों द्वारा डॉक्टर पता करते हैं कि शिशु का विकास किस तरह का हो रहा है या माँ का स्वास्थ्य कैसा है। गर्भ के दौरान महिलाओं में कैल्शियम और लौह की कमी अक्सर देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। ऑप्शन 1 श्वासावरोध, 2 जन्मजात असमानताएं, 3 पूर्णकालिकता, 4 इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु के कई कारण हैं। श्वासावरोध, जन्मजात असमानताएं व पूर्वकालिकता आदि। जन्म के 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु होने वाली शिशु की मृत्यु को बाल मृत्यु कहते हैं। सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस समस्या से निजात हेतु जन जागरूकता अभियान जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 58, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1838 ईस्वी में। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग 1838 ईस्वी में किया गया। समाजशास्त्र के जनक के रूप में कांट प्रसिद्ध हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रियाएं व सरकारों सहित विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 साधन। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। साधन के अभाव में गुणवान व्यक्ति भी मूर्ख गिना जाता है। साधन व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर बगैर साधन के भी सफलता को पा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, परिवार क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक सामाजिक संस्था। परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार व्यक्ति के लिए आलंब है। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति परिवार के सहारे से ही अपनी समस्याओं से निजात पाता है। परिवार 2 प्रकार का होता है, संयुक्त परिवार एवं नाभिकीय परिवार। नाभिकीय परिवार में पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चे ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 61, कपड़ों को काटने वाला कीट होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्लीप मोथ। कपड़ों को काटने वाला कीट क्लीप मोथ होता है। ऊन में कीट नहीं लगते क्योंकि इनका निर्माण प्रोटीन से होता है। इसके अतिरिक्त ऊन के वस्त्रों को कुछ विषैले पदार्थों से संशोधित किया जाता है, जिसमें सिलिको फ्लोराइड और फ्लोराइड आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्षार से निम्न में से किस वस्त्रों को हानि पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 62, क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सूती वस्त्रों को। क्षार से सूती वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है। क्षार का उपयोग धुलाई के लिए किया जाता है। रेशम के वस्त्रों को धोने के लिए हल्के क्षार युक्त कास्टिक का उपयोग किया जा सकता है। गरम कास्टिक के घोल में यदि रेशम को डाला जाएगा तो रेशम गल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पानी में झाग कम उठते हैं। कठोर जल में साबुन का झाग बहुत कम बनता है। 2 प्रकार मृदु जल और कठोर जल होते हैं। मृदु जल से पीने, खेतों की सिंचाई तथा अन्य कार्यों में लगाया जाता है।
कठोर जल के सेवन से बहुत शारीरिक नुकसान होता है, इसलिए मृदु जल ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 64, घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, उबालकर। उबालना घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। उबालने से जल में घुली अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। उबले हुए जल को ठंडा करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। शहरों में जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन विधि का सहारा लिया जाता है। पानी शुद्ध करने की कई विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जल की अशुद्धियां होती हैं। ऑप्शन 1 जीवाणु, 2 घुलित, 3 तैरने वाली, 4 इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। जल की अशुद्धियां निम्नलिखित रूप में होती हैं, जैसे जीवाणु, घुलित और तैरने वाली आदि। पत्ते, घासें, तिनके आदि जल के ऊपर तैरने वाली अशुद्धियां हैं, जबकि फ्लोराइड तथा कुछ अन्य अशुद्धि जल में घुली रहती हैं। बहुत सारे जीवाणु भी पानी खुला रखने पर दूषित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है। मिक्सर का कार्य रसोई में सदैव रहता है, जैसे मसाला पीसना, दाल पीसना तथा चटनी आदि। मिक्सर की समस्या है कि यह विद्युत रहने पर ही उपयोगी हो सकता है। ये बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 67, वसा में घुलित विटामिन है। शिल्पी में इस पर स्टार दिया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है। ऑप्शन 1 विटामिन ई, ऑप्शन 2 विटामिन ए, ये दोनों वसा में घुलनशील होते हैं। 4 में दिया गया है ऑप्शन 1 विटामिन ई और ऑप्शन 2 विटामिन ए, ये दोनों सही हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हैं तथा जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। गाइज आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोज। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप ग्लूकोज है। ग्लूकोज सीधे लिया जा सकता है, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज रक्त द्वारा अवशोषित करके शरीर को महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में 100 मिलीलीटर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम होती है। मधुमेह के रोगी के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चावल। प्रत्येक वर्ष फसल के समय चावल खरीद लेना चाहिए। भारत में चावल का उत्पादन अधिक होता है। विश्व में चावल उत्पादक राष्ट्रों में मुख्य रूप से चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान आदि हैं। चावल में 1% खनिज, 90% कार्बोहाइड्रेट तथा 8 से 10% प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। भोज्य पदार्थों में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन कभी कभी शरीर रोगों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। इस स्थिति में हमें बाहर से रोग प्रतिरोधक दवाओं को लेना पड़ता है। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी से ही मनुष्य का शरीर
रोग से नहीं लड़ पाता और बीमार पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, रासायनिक विसंक्रामक है। ऑप्शन 1 नीला तोता, 2 ब्लीचिंग पाउडर, 3 पोटेशियम परमैंगनेट, 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नीला तोता, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट में से कोई भी रासायनिक पदार्थ निसंक्रामक नहीं है। इनकी रासायनिक रचना सभी रूपों ठोस, द्रव व गैस में होती है। फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, चूना व डीडीटी व फ्लोरीन आदि प्रमुख संक्रामक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अमेविक पेचिश फैलाने का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अमीबा। अमेविक पेचिश फैलने का कारण अमीबा है। ये एक जल संक्रमित रोग है। इस रोग को उत्पन्न करने में अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तथा बैसिलरी जीवाणु का सहयोग होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को उदर में दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 73, विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु फैलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हैजा द्वारा। विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से हैजा जैसे संक्रामक रोग फैलते हैं। इसका जीवाणु अल्प विराम या कॉमा जैसा होता है। इसके जीवाणुओं को मक्खियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती रहती हैं। गर्मी और बरसात के समय इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 74, छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लंबी धारी के। छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से लंबी धारी के वस्त्र को पहनना चाहिए। लंबी धारी का वस्त्र पहनने से लंबाई का आभास प्रतीत होता है। आज के समाज में लोगों की पसंद सामान्य लंबाई की है। इसके लिए लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का चयन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो ऊन कड़ा हो जाएगा। इसका कारण ऊन के लिए क्षार हानिकारक है। क्षार अधिक गाढ़ा है तो ऊन गल भी सकता है, क्योंकि इसका निर्माण प्रोटीन से होता है। ऊन को धोने के लिए विशेष प्रकार का डिटर्जेंट आता है, जिसमें ऊन साफ के साथ उसमें चमक भी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव से, 2 घर की साज सज्जा से, 3 कीमती सामान से, 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 घर की साज सज्जा से। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके गृह सज्जा से झलकता है, क्योंकि व्यक्ति विचारों से ही गृह सज्जा करता है। अन्यथा सामान्य जीवन में कोई सामान घर में कहीं रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ व्यक्ति अपने जीवन की सज्जा इस प्रकार करते हैं कि दूसरे लोग इसका अनुकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, रेबीज के लक्षण हैं। ऑप्शन 1 कुत्तों की तरह भौंकना, 2 पागलों की तरह व्यवहार करना, 3 पानी से डरना, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। रेबीज के लक्षण है कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना आदि। रेबीज जानवरों में होता है। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है जो कुत्ता, बिल्ली, बंदरों में भी पाए जाते हैं। इनके मनुष्य को काटने से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 78, कुष्ठ रोग फैलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग फैलता है।
ये एक जीवाणु जनित रोग है। इसके प्रभाव से नेत्र, मुख, तंत्रिकाओं, त्वचा, प्लीहा, नाक आदि प्रभावित होती है तथा प्रभावित शरीर का अंग नष्ट होने लगता है। इन्हें सामाजिक अभिशाप रोग भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है। ऑप्शन 1 शारीरिक विकास, 2 सहकारिता की भावना का विकास, 3 मनोरंजन होता है, 4 उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। खेल के मैदान की उपयोगिता शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना का विकास तथा मनोरंजन से होता है। बालकों को खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तथा उनके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। खेल के माध्यम से बालकों में मानसिक विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 80, पारिवारिक बजट बनाने से ऑप्शन 1 खर्चों में कटौती हो जाती है, 2 आमदनी का सही उपयोग होता है, 3 परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। शिल्पी में इसका आंसर 2 दिया गया है, आमदनी का सही उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 81, पानी में घुलनशील विटामिन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन बी। विटामिन बी और सी जल में विलेय हैं जबकि ए, डी, ई के वसा में घुलनशील हैं। विटामिन द्वारा शरीर की रोगों से रक्षा होती है। जहाँ विटामिन सी घाव को तेजी से भरता है, वहीं विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 82, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। ये ग्रंथि गले में होती है। थायराइड ग्रंथि शरीर से आयोडीन का अवशोषण करती है। यदि भोजन में पर्याप्त आयोडीन की मात्रा रहने पर इन ग्रंथियों को दिक्कत नहीं होती। यदि शरीर में आयोडीन की कमी है तो दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है। यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड से है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। बेहतरीन कार्य के लिए इस संस्था को 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 84, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संपूर्ण विश्व की समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक विश्वव्यापी समस्या है। इसके लिए मानव की भौतिक आवश्यकताएं जिम्मेदार हैं। यदि व्यक्ति अपनी सुविधाओं को सीमित करे या प्रकृति के अनुकूल करे तो ऐसी समस्या नहीं होगी। खेती युक्त जमीनों और जंगलों को काटकर मकान बनाए जा रहे हैं। पेड़ काटने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 85, गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। गर्भ धारण करने का निश्चित पता मूत्र में हार्मोन्स के मिलने से चलता है। मासिक धर्म के समय पर न आने पर तथा उल्टी होने की दशा में गर्भधारण की आशंका होती है, जिसकी पुष्टि मूत्र में हार्मोन्स बढ़ने की जांच से होती है।
क्वेश्चन नंबर 86, प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। प्रसव के बाद स्त्री को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। प्रसव के समय स्त्री का शरीर तमाम प्राकृतिक कारणों से गर्म होता है, जिसमें यदि ठंडा पानी दिया गया तो नुकसान करता है। इसी कारण घायल व्यक्ति को डॉक्टर ठंडा पानी देने से मना करते हैं, चाय देने की सलाह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, माँ का दूध। नवजात शिशु का प्रथम आहार माँ का दूध होता है। माँ के दूध में वसा की मात्रा कम होती है, ऐसी स्थिति में ये आसानी से पच जाता है। इस दूध को गर्म भी नहीं करना पड़ता और संक्रमित भी नहीं होता। इसमें प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। माँ के प्रथम दूध में कोलेस्ट्रम की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 88, बाल मृत्यु का कारण है। ऑप्शन 1, अधिक संतानें, 2, पोषण में कमी, 3, गर्भावस्था में असावधानी, 4, इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी बाल मृत्यु के कारण हैं। इसके अतिरिक्त अशिक्षा, खून की कमी, अव्यवस्थित गृह व्यवस्था भी जिम्मेदार है। आजकल सरकार सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल में निःशुल्क सुविधाएं प्रदान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 89, परिवार नियोजन के लाभ हैं। ऑप्शन 1, रोजगार में वृद्धि, 2, निर्धनता में कमी, 3, जीवन स्तर में सुधार, 4, इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। परिवार नियोजन से रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार व घर में समृद्धि रहती है। छोटे परिवार के खर्च कम होते हैं। परिवार के मुखिया की निगाह परिवार के प्रत्येक सदस्य पर रहती है। छोटे परिवार के लिए भारत सरकार कई दशकों से परिवार नियोजन का कार्यक्रम संचालित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 90, आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साधन। आवश्यकता की पूर्ति के लिए साधन आवश्यक है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कितना भी व्यक्ति जानकार है, लेकिन यदि उसके पास सुविधा नहीं है तो वह अपनी प्रतिभा को सही रूप से प्रकट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय परिवारों की विशेषता है। ऑप्शन 1, संयुक्त परिवार, 2, पितृसत्तात्मक परिवार, 3, रक्त संबंध, 4, इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार व रक्त संबंध भारतीय परिवारों की विशेषता है। संयुक्त परिवार से सभी प्रकार के व्यक्तियों को सुरक्षा मिलती है। उत्तर भारतीय समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मान्यता देता है। रक्त संबंध जन्मों पर आधारित एक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 92, बाल विवाह एक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक समस्या। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अंधविश्वासों में इस प्रथा को आगे बढ़ाने में लगे हैं। खासकर ये प्रथा अब राजस्थान और बिहार में अधिक देखने को मिलती है, जबकि शेष भारत में ये समस्या कम है।
क्वेश्चन नंबर 93, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन सोयाबीन है। प्रति 100 ग्राम सोयाबीन में 40% ऊपर सोयाबीन की मात्रा होती है। प्रोटीन सजीव शरीर की लगभग 14 से 17% तथा मृत और सूखे शरीर का 75% तक का भाग बनाती हैं। इसका महत्व कैटेबॉलिज्म की अपेक्षा एनाबॉलिज्म में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जियों के। जीव शरीर में अल्प मात्रा में कई प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें भोजन से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें हरी पत्तेदार सब्जियों से भी प्राप्त किया जाता है। खनिज तत्वों की शरीर को प्रतिदिन कुछ मिलीग्राम या माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से शरीर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 95, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से। राइट ऑप्शन 1, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। 2, खाना जल्दी बनता है। 3, श्रम कम लगता है। 4, इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, खाना जल्दी पकता है तथा श्रम कम लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्वथनांक है। सामान्य स्थिति में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, जबकि प्रेशर कुकर में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबलता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, अच्छी जेली की पहचान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पारदर्शी होना। अच्छी जेली की पहचान वह पारदर्शी होती है। जेली पारदर्शी के साथ आसानी से चाकू से कट जाती है तथा खाने में स्वादिष्ट होती है। जेली हाथ से छूने पर चिपकती नहीं है। कुछ जेली पात्र के अनुसार आकार धारण कर लेती है। जेली का रंग सुर्ख लाल जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 97, कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए। ऑप्शन 1, कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है। 2, कपड़ा गलत कटने की संभावना कम होती है। 3, फिटिंग अच्छी आती है। 4, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग करनी चाहिए क्योंकि इससे कपड़ा व्यर्थ नहीं होता और कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं रहती है। कपड़ा सिलने से पूर्व जो खाका बनाया जाता है वह ड्राफ्ट कहलाता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने से पूर्व उसका अभ्यास आवश्यक है। इससे कार्य उचित तरीके से संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 98, मशीन में तेल क्यों डालते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मशीन हल्की चलती है। मशीन में तेल डालने से मशीन हल्की चलती है। मशीन के सभी पुर्जे एक दूसरे से बंधे होते हैं तथा घर्षण के द्वारा चलते हैं, लेकिन इन पुर्जों के बीच में यदि थोड़ा सा तेल लगा दिया जाता है तो घर्षण कम हो जाता है, जिससे मशीन हल्की चलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 99, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 16 नंबर की। साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए 16 नंबर की सुई का उपयोग किया जाता है। मशीन के सुई की मोटाई वस्त्रों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। मोटे वस्त्र के लिए कम नंबर की सुई उपयोग में लाई जाती है। अधिक नंबर की सुई का उपयोग महीन वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, कपड़े धोने का सोडा पानी को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मृदु बनाता है।
कपड़ा धोने का सोडा पानी को मृदु बना देता है, जिससे कपड़े की मैल आसानी से निकल जाती है। जब पानी में सर्फ को मिलाया जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम होते हुए पानी कपड़े के मैल को आसानी से घोल देता है और मैल बाहर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 101, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। ऑप्शन 1 संयुक्त परिवार प्रणाली, 2 पितृसत्तात्मक परिवार, 3 संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता संयुक्त प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार व संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता और पारिवारिक सुरक्षा मिलती है। यद्यपि वर्तमान समय में समाज परिस्थितिवश नाभिकीय या एकल परिवार को प्राथमिकता दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 102, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था। बालक की किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। सामान्य रूप से यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है, किंतु विभिन्न देशों में व्यक्तिगत भेद, संस्कृति, जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था के विकास की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है। जीवन के विकास में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 103, बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर। बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर रोका जा सकता है। चैतन्य माता पिता अपने बच्चों की गतिविधियों के बारे में ध्यान रखते हैं तथा बच्चों के ध्यान को विकास की ओर लगाकर उनके कैरियर को संवारते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक मान्यताएं। बुद्धि के विकास को वंशानुक्रम, व्यवसाय तथा प्रजातीय विभिन्नता प्रभावित करते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताएं इसको प्रभावित नहीं करती हैं। व्यक्ति में 80% बुद्धि वंशानुक्रम होती है, जबकि 20% व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है। बुद्धि के विकास पर टरमैन ने काफी कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 105, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। ऑप्शन 1 शिक्षा का प्रचार व प्रसार, 2 दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, 3 सही निर्णय लेने में सक्षम हो, 4 उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है। इसको रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हो तथा विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाए आदि। क्वेश्चन नंबर 106, पारिवारिक बजट बनाने में अर्थशास्त्रियों को लाभ है। ऑप्शन 1 जनता की आय की जानकारी होती है, 2 जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, 3 सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है, 4 उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 107, डायफ्राम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एक मुलायम रबर की टोपीनुमा गर्भ निरोधक साधन है। डायफ्राम मुलायम रबर की टोपीनुमा गर्भ निरोधक साधन है। सरकार द्वारा जनसंख्या को सीमित करने के लिए
विभिन्न तरीके प्रचारित किए जा रहे हैं। डायफ्राम विधि भी उन्हीं में से एक है। इसके अतिरिक्त प्रवाह नियोजन के बहुत से साधन हैं, जैसे मुंह से खाने वाली गोलियां और जेली आदि। क्वेश्चन नंबर 108, सौदाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्त्री धन। सौदाई स्त्री धन है विवाह के स्त्री को जो उपहार प्राप्त होता है, सामान्यतः उस पर उसी का अधिकार होता है। इस्लाम धर्म में मेहर की रकम भी कुछ इसी प्रकार की होती है, यद्यपि इसका प्रचलन विभिन्न समाजों में है। क्वेश्चन नंबर 109, कुपोषण तथा में गहरा संबंध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चिंता। कुपोषण तथा चिंता का गहरा संबंध है। चिंता की दशा में व्यक्ति संयमित नहीं रहता है, उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता और व्यक्ति चिंता का शिकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। गर्मी के दिनों में 5 मिनट और जाड़े में 45 मिनट धूप में रहने पर शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस के अपचयन हेतु विटामिन डी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 111, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, धीरे धीरे बोलना। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोषों में धीरे धीरे बोलना नहीं आता है, जबकि गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण व हकलाना आदि भाषा संबंधी दोष के तहत आते हैं। इनको दूर करने के लिए काफी परिश्रम व धन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 112, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संवेगों की स्थायी प्रकृति। बालकों के संवेगों की विशेषता संवेगों की स्थायी प्रकृति नहीं है। बालकों में संवेग क्षणिक होते हैं। मैकडूगल के अनुसार बच्चों में 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश संवेग जन्मजात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। बाल विकास के तहत शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को लिया जाता है। किशोरावस्था के 2 भाग होते हैं। पूर्व किशोरावस्था बाल्यावस्था की अंतिम सीढ़ी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 114, प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, व्यवहारिक शिक्षण की। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। प्रसार शिक्षा से तात्पर्य लोगों को उनकी विचार शक्ति का विकास करना तथा मानव में व्यवस्थित, वैज्ञानिक व स्वतंत्र रूप से विचार की शक्ति उत्पन्न करना तथा ज्ञान प्रदान करना है। प्रसार शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 115, गृह सज्जा से तात्पर्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। गृह सज्जा से तात्पर्य है कि कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। गृह सज्जा के लिए धन के अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि कुछ सामान को सजाने हेतु उसके निर्माण का ज्ञान आवश्यक है, ताकि अव्यवस्थित होने पर ठीक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 116, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। ये कथन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्टेला सुंदरराज का।
स्टेला सुंदरराज के अनुसार अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। अनुपात के तहत 3 तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें अनुपात में लाइन, अनुपात में माप और अनुपात में दूरी आते हैं। अनुपात के सिद्धांत को संबंधों का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 117। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दबाव क्यों डाला जाए। दबाव डालने से पूर्व दबाव क्यों डाला जाए, इसके बारे में सोचना आवश्यक नहीं है। गृह सज्जा मूर्त रूप देने में दबाव का उपयोग किया जाता है। इससे गृह सज्जा में पूर्णता आती है। इसे अनुमानतः 4 रूप देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेशम को। वस्त्रों का राजा रेशम को कहा जाता है। रेशम एक प्रोटीन व जांतव तंतु है जो शहतूत के वृक्षों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के बने वस्त्र अपनी सुंदरता, कोमलता व आकर्षण के कारण वस्त्रों के राजा कहे जाते हैं। इनके विशिष्ट गुणों के कारण ही संसार के समस्त हिस्सों में रहने वाले लोग रेशमी वस्त्रों को पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 20 से 25 सेंटीमीटर। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई 20 से 25 सेमी होनी चाहिए। कैंची के माध्यम से वस्त्रों को अपनी इच्छानुसार आकार दिया जाता है। कैंची का उपयोग आवश्यकता अनुसार होती है। जैसे कोण काटने के लिए छोटी कैंची की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 120। सांख्यिकीय आंकड़ों का करती है। सांख्यिकी आंकड़ों का करती है। ऑप्शन 1 संकलन, 2 वर्गीकरण, 3 सारणीयन, 4 इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण व सारणीयन करती है। सारणीयन व वर्गीकरण के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है, जिनके द्वारा संकलित समंकों को संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण सारणीयन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 121। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन को पेप्सिन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन के पाचन से यूरिया बनती है, जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। यूरिया का स्रोत शरीर में प्रोटीन ही है। क्वेश्चन नंबर 122। आदर्श रसोई में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यू आकृति वाली योजना होती है। आदर्श रसोई घर में यू आकृति वाली योजना होती है। यू आकार वाले रसोई घर में 3 दीवारों का उपयोग होता है, जिसमें 2 लंबी तथा 1 छोटी होती है। एक तरफ खुला रहता है ताकि गृहिणी आसानी से अपना कार्य कर सके। आकार के आधार पर रसोई घर 4 प्रकार के बनाए जाते हैं: यू, एल, 2 दीवार तथा 1 दीवार वाला रसोई घर। क्वेश्चन नंबर 123। एक अच्छी गृहिणी वही है। ऑप्शन 1 जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, 2 परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, 3 घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे, 4 उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। एक अच्छी गृहिणी वह है जो एक संतुलित बजट का निर्माण कर सके, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे तथा गृहिणी परिवार को एक धुरी के रूप में बांधकर रखे
ताकि परिवार में आने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। क्वेश्चन नंबर 124। मनुष्य 10 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य कैलोरी ऊर्जा 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊष्मा शरीर को प्रदान करता है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन 4.5 कैलोरी ऊष्मा देता है। वसा सबसे अधिक ऊष्मा देता है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊष्मा मिलती है। तुरंत ऊष्मा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज बेहतर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 125। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 350 ग्राम। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। नवजात शिशु का सिर संपूर्ण शरीर के वजन का लगभग 1/4 होता है। जन्म के समय बच्चे के शरीर में 300 से अधिक हड्डियां होती हैं, जो वयस्क होने पर 206 रह जाती हैं। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।